हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरा जिसका नाम है फ्री का एडवाइस। और आज है पार्ट 2। आज फ्री का एडवाइस है उन पेरेंट्स के लिए जो अभी अभी न्यूली पेरेंट्स बने हैं या फिर जिनके घर पे 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ एक नया ट्रेंड चला है कि लोग बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं ताकि बच्चे बिज़ी रहें और वो लोग अपना काम कर सकें। बच्चे मोबाइल में बिज़ी रहते हैं जिससे पेरेंट्स को टाइम मिल जाता है और वो अपना काम करने लगते हैं। उनको ये लगता है कि ये एक तरीका है, एक एक टाइप का टॉय है जिससे बच्चा जो है वो डाइवर्टेड रहता है, रोता नहीं है और वो लोग अपना आराम से काम कर लेते हैं। बट इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है वो कई तरीक़ों से हार्मफुल है बच्चों के लिए। पहला तो अगर बच्चा कांस्टेंट मोबाइल फ़ोन को देख रहा है तो उसके आंखें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन से लाइट्स निकल रही है डायरेक्टली उनकी आइज़ पे जाती हैं। बच्चों के पास इतनी समझ नहीं होती कि फ़ोन कितनी डिस्टेंस से यूज़ करना है, कितनी देर तक यूज़ करना है या कितनी देर तक यूज़ नहीं करना है। पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं और उसके बाद उसको रेगुलेट करते नहीं है, बच्चे देखते नहीं है कि भाई बच्चा कितने टाइम तक उसको यूज़ कर रहा है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि माँ बाप दे देते हैं और वो फिर कोई काम करने में लग जाते हैं, या तो किचन का काम करने लग रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं जिसमें इनको डेढ़ डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे का काम होता है और वो दे देते हैं ताकि बच्चा पहला उसमें इन्वॉल्व रहे और वो अपना काम कर सके। बट दैट इज़ वेरी डेंजरस। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं रील्स का या फिर शॉर्ट वीडियोस का, जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इससे क्या होता है, रील्स में क्या होता है कि सर्टेन आफ्टर एक रील 10 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड 30 सेकेंड की होती है, उसके बाद वो रील चेंज हो जाती है। बच्चा स्वाइप करता है ऊपर नीचे एंड अगले रील में दूसरा कंटेंट होता है। हर रील में इमोशन चेंज होते हैं। जो ब्रेन डेवलप्ड होते हैं, जैसे हमारे ब्रेन जो अडल्ट ब्रेन है या फिर जो ब्रेन है एक लड़के का जो 15 साल या उससे ज़्यादा का है, उसके कंपेयर में जो बच्चे जो 15 साल से कम या 10 साल से कम है, उनका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है। वो इन सर्टेन चेंज ऑफ इमोशंस को उतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे आपको चिड़चिड़ा होता हुआ देखेगा। धीरे धीरे बच्चे के अंदर एंग्जाइटी आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको बच्चा फ़ोन से एडिक्ट हो जाता है। अगर आप फ़ोन हटा दो तो फिर बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसको अब उसका ब्रेन उस टाइप से वर्क करने लगा है कि उसको सर्टेन सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न चाहिए ही चाहिए होता है। वो पैटर्न उसकी ब्रेन को नहीं मिलता है तो फिर उसका ब्रेन उसको ट्रिगर करता है कि नहीं, तुम लेके आओ ये चीज़। इससे पहली बात तो एंग्जाइटी डिप्रेशन बच्चों में होता ही है। दूसरा, बच्चों के ब्रेन का ग्रोथ रुक जाता है, बच्चे कोई चीज़ मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। और मेमोरी इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि इनिशियली बच्चे की अगर मेमोरी पावर सही नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट मोर लैंग्वेजेस या फिर कोई सब्जेक्ट या फिर कोई भी सीखने वाली चीज़ वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। उनकी अडेप्टेबिलिटी स्लो हो जाएगी। और मैक्सिमम बहुत सारी रिसर्च में ये पाया भी गया है कि मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चों का मेमोरी पावर या फिर जो एनालिटिकल स्किल होती है वो एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, उनसे उनकी आधी या उससे भी कम पाई गई है। मतलब इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, इनिशियली बच्चों का सीखना बहुत ज़रूरी है। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उनके बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनके बॉडी के
कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप अपने बच्चे को फ़ोन देने लगते हो तो बच्चा फिज़िकल एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है। फिज़िकल एक्टिविटी का ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बॉडी अगर किसी बच्चे की बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो उसका ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर किसी बच्चे का बॉडी वीक होता है, आप देखना मैक्सिमम जो जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनका ब्रेन भी कंपैरेटिवली हेल्दी बच्चों के कमज़ोर ही होता है। सो that's another bigger fact which is harming children. और मैंने कई बार देखा है, कई सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं है, अभी बच्चा छोटा है, 2-3 साल का है, तो अभी दे रहे हैं, बाद में हम नहीं देंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा एक बार जब एडिक्ट हो जाता है, फिर आप उसके सामने से मोबाइल हटाते हो, वो रोने लगता है। जैसे ही वो रोने लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि अरे तो बच्चा रोने लगा, इसको कैसे भी करके चुप करवाना है। चुप करवाने के लिए क्या करते हैं, फिर से मोबाइल दे देते हैं। पर वो ये रियलाइज़ नहीं करते पेरेंट्स कि वो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ का एडिक्ट हो गया है। अब जब सीवियर केस होने लगता है, जब बच्चा बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ देता है मोबाइल के चक्कर में, या मोबाइल देखने के चक्कर में, या फिर सोना बंद कर देता है, क्योंकि एंग्जाइटी, अगर बच्चे को एंग्जाइटी होगी, बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा सर्टेन इमोशन चेंजेस को फॉलो करेगा, तो उनको फिर नींद की प्रॉब्लम आने लगती है। बच्चे रात रात भर जगने लगते हैं, सो नहीं पाते हैं ठीक से। फिर जब कंडीशन ख़राब होती है तो पेरेंट्स लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास। पर उस टाइम तक ऐसा कुछ, मतलब उसके बाद रिकवर करने में क्या होगा, रिकवर तो हो जाएगा। अब डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, वो बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, एक महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ये तो हो जाएगा कि बच्चे का एडिक्शन छूट जाएगा। पर जो ब्रेन की डेवलपमेंट उसको जिस टाइम पे चाहिए थी, वो नहीं, वो ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और वो ब्रेन की डेवलपमेंट रुकने की वजह से वो बच्चा क्या क्या फेस करेगा। पहली बात, उसकी लर्निंग स्किल, उसकी एनालिटिकल स्किल, उसकी मेमोरी की स्किल, ये सारी पावर, मेमोरी पावर, लर्निंग पावर, एनालिटिकल पावर, ये सब की सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जो उस बच्चे को 2-3 साल पहले सीख लेना चाहिए था, वो चीज़ अब वो सीखेगा जब उसकी ये मोबाइल वाली जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, उसको, चूँकि अब उसका ब्रेन इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तो उसको चीज़ें अडैप्ट करने में प्रॉब्लम आएंगी। जब वो स्कूल में जाएगा, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर किड्स, वो पीछे रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें, या पेरेंट्स को, या फिर जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी रियलाइज़ नहीं होता है। दे आर थिंकिंग क्या, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम भी तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ऐसा। पर आप कब मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट किए? जो अभी पेरेंट्स हैं, दे स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल, इट्स बिन लाइक 10 ईयर्स और समथिंग, कि हम मोबाइल इतना ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करने लगे हैं, और इवन लेस देन दैट। बट और हम उस टाइम फुल ग्रोथ, वी वर अडल्ट्स देन व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। पर जो आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, दे आर इन ग्रोथ स्टेज, उनके माइंड की कैपेसिटी नहीं है, वो उनके बॉडी की कैपेसिटी नहीं है वो अडेप्ट करने की। उससे उनकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, उनके ब्रेन का ग्रोथ रुक सकता है, बहुत चीज़ें हैम्पर हो सकती हैं। आई विल सजेस्ट कि जिनके घर पे भी छोटे बच्चे हैं, जिनके जो न्यू पेरेंट्स हैं, वो मोबाइल से दूरी रखें। जितने ज़्यादा
अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखोगे, आप उनके ग्रोथ में उतने ज़्यादा उनके ग्रोथ को पुश कर पाओगे। अगर आप मोबाइल को उन बच्चों को देना स्टार्ट रखोगे, या फिर यही जो आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स कर रहे हैं कि बहलाने फुसलाने के लिए फ़ोन दे दिया, देन यू आर किलिंग द ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपना फ्री का एडवाइस दूँ तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।